बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज को लेकर रविशंकर प्रसाद ने सीधे तौर पर कहा कि बिहार सरकार जो है वो तमाम शर्म लिहाजों को छोड़ चुकी है, क्योंकि जिस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं वो बयान बहुत अजीबोगरीब बयान नजर आते हैं। नीतीश की सरकार तानाशाह हो चुकी है और ऐसे में उन्होंने जमकर सरकार पर निशाना साधा। शर्मी की पराकाष्ठा है और मैं क्या बोलूं, मैं तो 3 दिन बंगाल में जो ग्राम पंचायत में ममता सरकार में हिंसा हुई उसकी जांच करने गया था। कल रात में ही पहुंचा, आज मैं पटना आया, उस दिन मैं नहीं था, लेकिन मैंने सारे तथ्यों की जानकारी प्राप्त की है। तो आपको बताते चले कि देखिए जिस तरीके से लाठीचार्ज की ये घटना हुई, उस लाठीचार्ज की घटना के बाद से लगातार अब प्रतिक्रियाएं जो है सामने आती हुई। लाठीचार्ज की इस घटना पर रविशंकर प्रसाद ने जमकर बिहार सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बेशर्मी की तमाम जो सीमाएं हैं उन सीमाओं को लांघ दिया गया है। अब जब मैं यहां पर पहुंचा हूं, कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी होगी, जानकारी भी ली जाएगी। नीतीश सरकार तानाशाह हो चुकी है। तो वहीं बीजेपी की तरफ से राकेश सिन्हा ने भी जो लाठीचार्ज पटना की सड़कों पर किया गया उससे लेकर बिहार सरकार पर निशाना साधा और जमकर तीखा प्रहार किया। पहली बार भारतीय राजनीति में किसी हत्या के औचित्य को स्थापित किया जा रहा है। राजनीतिक दलों को अधिकार होता है प्रदर्शन करने का, लेकिन उस प्रदर्शन पर इस तरह का जुल्म किया जाए, इस तरह से हिंसा का उपयोग किया जाए और राज्य पोषित हिंसा का उपयोग किया जाए कि व्यक्ति की सड़क पे हत्या हो जाए। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार उन सभी सीमाओं को पार कर गए हैं जिन सीमा की रेखा अब्दुल गफूर ने 1974 में खींची थी। और राजधानी पटना से बड़ी खबर इस वक्त सामने आती हुई, सरकारी स्कूलों के ताबड़तोड़ एक एक करके निरीक्षण किए जा रहे हैं। निरीक्षण की तस्वीरें भी अब सामने आ रही हैं और निरीक्षण किस तरीके से हो रहा है उसकी भी तस्वीर अब वायरल होती हुई सामने आती हुई, पोल खुलती हुई आपको हम तस्वीर वो दिखाने जा रहे हैं। इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं स्कूलों में निरीक्षण की कैसे पोल खुल गई। निरीक्षण करने वाले की रिपोर्ट देखिए वायरल हो गई है। विकास मित्र रानी कुमारी की रिपोर्ट वायरल हुई है। रिपोर्ट के 22 शब्दों में 7 अशुद्धियां निकली हैं। उपस्थित, पाठशाला, निरीक्षण, तमाम ये शब्द गलत लिखे गए हैं। साधारण शब्दों की स्पेलिंग तक गलत है। उच्च मध्य विद्यालय गरगोरिया नासरीगंज का निरीक्षण किया गया था। शिक्षक संघ ने निरीक्षण पर अब सवाल उठाए हैं। शिक्षक संघ ने के पाठक पर भी सवाल उठाया है। कहा है कि जो 4 लाइन शुद्ध हिंदी नहीं लिख पाती वो निरीक्षण कर रही हैं। शिक्षकों की योग्यता और गरिमा का मजाक उड़ाने का आरोप तक लगाया गया है। विकास मित्र की रिपोर्ट पढ़कर सरकार को देखना चाहिए, शिक्षक संघ की तरफ से यह सीधे तौर पर हमला किया गया। और संवाददाता रजनीश हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ ऑनलाइन पर पटना से जुड़ चुके हैं। रजनीश, सुधार के तरफ तमाम कदम के पाठक उठा रहे हैं, शिक्षा विभाग की तरफ से उठाए जा रहे हैं, ये सब कुछ उचित, लेकिन जो तस्वीर सामने आई है वो भी योग्यता से जुड़ी हुई, सवाल खड़े करती हुई। बिल्कुल, देखिए ये कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग के जो कारनामे हैं, रोज एक न एक कारनामे जो है उजागर हो रहे हैं। फिर से एक बार जो एसटीएस के पाठक हैं उन्होंने जो 1 जुलाई से आदेश दिया है कि तमाम अधिकारियों को निरीक्षण करना है, साथ ही कर्मचारियों को भी निरीक्षण करना है। ऐसे में विकास मित्र की भी ड्यूटी लगाई गई है। जो विकास मित्र है रीना कुमारी, ये देखिए कि नासरीगंज के चरगुरिया स्कूल है जो उत्क्रमित मध्य विद्यालय है, वहां पर निरीक्षण करने कल ही पहुंची थी और जो ये टिप्पणी दी है, जो रिपोर्ट फाइल की है, उस रिपोर्ट में 22 शब्दों में 7 गलतियां हैं। जो साधारण हिंदी के शब्द हैं वो शुद्ध नहीं लिख पा रहे हैं। ये तो कहीं ना कहीं ये सवाल उठ रहा है कि आखिर ऐसे कर्मचारियों की ड्यूटी क्यों लगाई गई, क्योंकि जो भी शिक्षक हैं वो अपने आप को बता रहे हैं कि हम योग्य हैं और शिक्षकों ने अभी से साफ तौर से मजाक बताया है और सवाल उठाया है। ये विभाग कहीं ना कहीं देखना होगा कि आखिर शिक्षा विभाग आनंद फानन में ऐसे आदेश क्यों जारी कर रहा है जहां पर जो अयोग्य हैं उनको निरीक्षी बनाया गया है। जी
बहुत बहुत शुक्रिया रजनी से इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब योग्यता को लेकर शिक्षक संघ भी सवाल उठा रहा है। जिन कार्यों को निरीक्षण का दायित्व जिन कर्मियों को दिया गया है, क्या वो योग्य है? जब लिखने में इतनी अशुद्धि है तो वो किस तरीके से पठन पाठन या शिक्षण के कार्य से जुड़े हुए हैं, ये भी देखना सरकार का दायित्व बनता है। और ऐसे में अब इस पत्र के सामने आने के बाद से जो निरीक्षण पत्र है, ये सवाल उठ रहे हैं और शिक्षक संघ इस सवाल को उठा रहा है। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।